ये है दिल्ली दर्पण। दोस्तों नमस्कार। आप सबको दीपावली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप सब लोगों के लिए दीपावली बहुत शुभ हो, ऐसी हमारी मंगल कामना है। आज दीपावली है। जब भी आप घर से बाहर निकलें तो कोशिश करें कि थोड़ी सावधानी बरतें। सड़कों पर जाएं तो कोशिश करें थोड़ी सावधानी बरतें, और अगर खरीदारी करने जाएं तो भी कोशिश करें कि सावधानी बरतें, और अगर आप वाहन में चल रहे हैं तो भी सावधानी बरतें। ये सब बातें मैं आपको क्यों कह रहा हूं? मैं जहां रहता हूं अशोक विहार, ये नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का इलाका है। जो जानकारियां मुझे मिल रही हैं क्राइम होने की, कि इस पूरे इलाके में चोरी, स्नैचिंग, ऐसी कितनी ही वारदातें हुई हैं। और एक सबसे बड़ी भयावह और मानवता को शर्मसार करने वाली घटना तो जहांगीरपुरी में हुई है, जहां एक 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। बच्चे की हालत काफी नाजुक है, अस्पताल में वो भर्ती है। इसकी भी हम बात करेंगे, और साथ ही साथ में कितनी ही वारदातें स्नैचिंग की, लूट की इलाके में हुई है, इसकी भी थोड़ी थोड़ी मैं आपको जानकारी दूंगा, ताकि आपको पता लगे कि आखिर इस डिस्ट्रिक्ट में हो क्या रहा है। और ये सब वारदातें उस वक्त हो रही हैं जब दीपावली पर दिल्ली पुलिस की सारी की सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद है, पुलिस हाई अलर्ट पर है, जगह जगह पेट्रोलिंग हो रही है। लेकिन फिर भी न सिग्नेचरों में इस बात का कोई खौफ है, न अपराधियों में कोई खौफ। हालांकि इक्का दुक्का अपराधियों को पकड़ के पुलिस अपनी पीठ भी थपथपा रही है। लेकिन मैं एक ही दिन की वारदातों की जानकारी मैं आपको दूंगा। इससे पहले वेबसाइट में भी मैंने आपको जानकारी दी थी कि नॉर्थ वेस्ट जिले के केवल जो अशोक विहार डिवीजन है, किस कदर यहाँ अपराधी बेखौफ होकर के वारदातों का अंजाम दे रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि ये बात केवल एक डिवीजन की नहीं है, पूरे के पूरे नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का हाल कमोवेश ऐसा ही है। तो मैं आज जो दीपावली की ठीक एक दिन पहले छोटी दीपावली को जितनी भी वारदातें हुई हैं, उनमें से कुछ का जिक्र मैं आपको इस वीडियो में कर रहा हूं। मुझे लगता है कि सबसे पहला जिक्र मुझे जहांगीरपुरी की उस घटना का करना चाहिए, जहां पर एक 7 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। दूसरी क्लास की ये बच्ची थी, जो ट्यूशन पढ़ने के लिए पास ही के इलाके में गई थी। पिता उसके ड्राइवर हैं, वो अपने काम पर गए हुए थे। माँ दीपावली की खरीदारी करने के लिए बाजार गई हुई थी। उसी दौरान लगभग 6 बजे वो बच्ची घर से निकलती है, और 8 बजे तक जब वो नहीं लौटी तो उसकी माँ को उसकी चिंता होती है। इस बीच एक शख्स का फोन आता है, तो उसको पता लगता है कि उसकी बच्ची के साथ कुछ अनहोनी हो गई है। माँ मौके पे पहुंचती है और बच्ची उसको सारी बात बताती है कि एक शख्स गली से ही उसका पीछा कर रहा था। वो उसको यह कह करके साथ में ले गया कि वो उसके पापा का दोस्त है। पास ही वो एक आसपास कहीं मस्जिद है, उस मस्जिद के पास एक खत्ता है, वहां ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। और उसके साथ ही उसको धमकाते हुए ये कहा कि तुम यहीं रहना, मैं फिर आता हूँ। लेकिन बच्ची थोड़ी समझदार निकली, वो भागकर बाहर निकली। उसको अपनी माँ का फ़ोन नंबर याद था। एक लड़के से उसने फ़ोन मांगा और फ़ोन करके अपनी माँ को इसकी सारी जानकारी दी। जब माँ ने देखा तो उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग हो रही थी। वो तुरंत समझ गई। उसने सारी घटना अपने पति को, यानी उस बच्ची के पिता को बताई। उस बच्ची के पिता ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। इस घटना से जो पूरा इलाका है, वो जो आसपास के लोग हैं, वो दहशत में भी हैं और गुस्से में भी हैं। पुलिस महकमे भी हड़कंप है। पुलिस के तमाम आला अधिकारी, आसपास के एसएचओ, एडिशनल डीसीपी मौके पे पहुंचते हैं, बच्ची को अस्पताल लेके जाते हैं। बच्ची का इलाज अब तक चल रहा है। बड़ा सवाल ये है कि आखिर इतनी भीड़ भाड़ वाले इलाके में इस तरह से कोई शख्स आता है और बच्ची के साथ इस तरह की घटना को अंजाम देता है। बहरहाल पुलिस मामले को गंभीरता से तो ले रही है। आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरेज हैं वो खंगाले जा रहे हैं। कोशिश है कि उसकी धरपकड़ हो जाए। तो ये जो बहुत बड़ी घटना थी, दीपावली के दिन घटी, जिस बच्ची को हम लक्ष्मी का रूप मानते हैं, देवी का रूप मानते हैं, उसी बच्चे के साथ इस तरह की घटना हो जाए तो इससे ज़्यादा शर्मसार करने वाली बात कोई हो नहीं सकती। और ये घटना इस बात को फिर साबित करती है कि तमाम सुरक्षा चाक चौबंद होने के बावजूद भी, पुलिस की तमाम कार्रवाइयों के बावजूद भी इस तरह की घटना लगातार हो रही हैं। लोगों में कोई खौफ नहीं है कि वो एक छोटे छोटे इन बच्चों को विभिन्न शिकार बना रहे हैं।
और केवल बलात्कार की नहीं बल्कि स्नैचिंग, लूट और चोरी की वारदातें भी नॉर्थ वेस्ट जिले में छोटी दीपावली के दिन कम नहीं हुई। कन्हैया नगर मेट्रो स्टेशन के पास एक आर्यन नाम का लड़का था जो वहाँ से जा रहा था कि अचानक दो लड़के स्कूटी पे सवार आते हैं और उसका फ़ोन छीन करके भाग जाते हैं। आर्यन ने पास ही एक राहगीर जा रहा था, उस राहगीर से फ़ोन मांग करके इस सारी घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस मौके पे पहुंचती है, लेकिन पुलिस जो हमारे सूत्र बताते हैं इसको लेन देन का मामला बता रही है। पुलिस का कहना था कि आर्यन का किसी से लेन देन का मामला था और वो उसी लेन देन के मामले में उसका फ़ोन जो है ना वो लेकर के चले गए। लेकिन मैं जानना ये चाहता हूँ कि क्या अगर किसी के साथ कोई लेन देन का मामला हो भी तो क्या वो फ़ोन स्नैच करके भाग जाएगा? क्या यह तरीका ठीक है? और दो स्कूटी पे सवार आते हैं और फ़ोन लेकर के जाते हैं, और जो लड़का है आर्यन अभी जो फ़ोन कुछ समय पहले ही नया ही खरीदा था, उसने अपना आईफोन बड़े चाव से खरीदा था और उसी फ़ोन को वो लेकर भाग जाते हैं। उसको किसी राहगीर की मदद से फ़ोन करके पुलिस को इस घटना की जानकारी उसको देनी पड़ी। और इसी तरह की जो घटना थी वजीरपुर डिपो के पास जो फ्लाईओवर है, आपने देखा होगा, पंजाब केसरी से जब हम ऊपर जाते हैं तो एक फ्लाईओवर है, और उस फ्लाईओवर पर अक्सर आए दिन कुछ न कुछ होता ही रहता है। तो कल छोटी दीपावली के दिन भी वहाँ पर एक 27 साल का लड़का था अजय कुमार, और उसका फ़ोन दो लड़के छीन करके भाग गए। उस लड़के को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि पुलिस इसको गंभीरता से लेगी, लिहाजा लगभग बताया उसने कि आधे घंटे तक उसने इंतज़ार किया और तब उस जाकर के उस पुलिस वहाँ पर पहुँची है, और पुलिस ने भी उसको EFIR करने की सलाह दी करके चलती बनी है। तो वो लड़का भी था जो जब उसे कोई उम्मीद नज़र नहीं आई तो वो भी छोड़ करके चला गया मौके को। और ऐसी घटना एक 40 वर्षीय रामनाथ नाम के एक शख्स के साथ हुई। वो भी जब ब्रिटानिया चौक के पास जा रहा था तभी 4-5 लड़कों ने उसको घेर लिया। रामनाथ उस समय कुछ नशे की हालत में था और नशे की हालत का उनका पूरा उसका लाभ उठाया और उसका फ़ोन छीन करके भाग गए। और फ़ोन छीनने की एक ऐसी घटना पीतमपुरा के रहने वाले नीरज नाम के शख्स के साथ हुई। नीरज का ये मानना था कि किसी गरीब व्यक्ति से ही कुछ खरीदारी करनी चाहिए थी, तो वो एक रेहड़ी पर एक रेहड़ी वाले के पास से नमकीन खरीद रहा था। तभी अचानक एक स्कूटी पर दो लड़के आते हैं और उसका फ़ोन छीन करके भाग जाते हैं। तो आप ये देखिए कि जितनी भी वारदातें मैं आपको बता रहा हूँ स्नैचिंग, फ़ोन स्नैचिंग की, वो तमाम वारदातें स्कूटी सवार ही उसको अंजाम दे रहे हैं। तो इसी तरह की एक घटना जहांगीरपुरी इलाके में भी हुई है। जहांगीरपुरी इलाके में जो करनाल बाईपास का रोड आपको पता होगा, ये जहांगीरपुरी थाना इलाका लगता है। यहाँ पर 20 साल का एक बालेंद्र है और उसका मोबाइल और पर्स छीन करके दो लड़के थे जो वो भागे। ये नरेला का रहने वाला था और अपने गांव जा रहा था। तो उसी दौरान जब ये जहांगीरपुरी इलाके के बाईपास के नज़दीक पहुँचता है तो वहाँ पे दो लड़के आते हैं और उसको चाकू दिखा करके उसका बैग छीनने की कोशिश करते हैं। और जब उसने थोड़ी सी आनाकानी की, विरोध की, तो उसको चाकू मारा। चाकू हालांकि कोई बहुत ज़्यादा चोट उसको नहीं आई है, लेकिन घायल हुआ है। और उसका जो बैग था वो ले गए। उस बैग में 9,000 रुपये थे और साथ ही साथ एक उसका मोबाइल फ़ोन भी था। तो वो सब चीज़ें लेकर के भाग गए। उसने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आई भी और काफ़ी देर तक सीमा विवाद में उलझी भी रही कि ये समयपुर बादली थाना इलाका लगता है या जहांगीरपुरी थाना इलाका लगता है। और उसके बाद आखिरकार उसको जहांगीरपुरी थाने में उस मामले को दर्ज कर लिया गया। तो इसी तरह की घटना आजादपुर मंडी के पास हुई। वहाँ पर एक 22 साल का लड़का था जो अपने गांव जा रहा था, बहराइच जा रहा था। ऐसी घटना आजादपुर मंडी के पास हुई जहाँ पर एक ऑटो वाले ही एक राहगीर का जो पैसे छीन करके भाग गया। ये आजादपुर के पास की घटना है। गली नंबर 3 में ये जो लड़का है थोड़ा नशे की हालत में था जो बताया जा रहा है, और उसी समय उसके नशे की हालत को देखते हुए, उसका लाभ उठाते हुए जो ऑटो चालक था वो उसके पैसे छीन करके भाग गया। पैसे जो उसने बताया लगभग 26,000 रुपये थे उसके, जो उसको उसमें ले करके गए हैं।
तो ये था जो जहाँ पर एक ऑटो वाला ही बकायदा एक स्नैचर बन गया या लुटेरा बन गया, आप जो मर्जी कह लीजिए, क्योंकि इस सब बातों पर हमने कई बार स्थानीय लोकल पुलिस से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा जानकारी पुलिस देने से बचती रही है। बहुत सारे मामलों में तो पुलिस फ़ोन भी नहीं उठाती है, जो छोटी छोटी बातों पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और बड़ी उपलब्धियों का बखान करती है। जब इस तरह की मामलों में, वारदातों में जब पुलिस से बात की जाती है तो पुलिस या तो गोलमोल जवाब देती है, बात करने से बचती है, या फिर जब देखते हैं तो फ़ोन ही पिक नहीं करती। डीसीपी साहब से भी मैंने कल बात करने की कोशिश की, क्योंकि इससे पहले भी एक दिन पहले इस तरह की जब घटना मेरे संज्ञान में आई थी, जो अशोक विहार डिवीज़न में भारतनगर और अशोक विहार थाना इलाके की इस तरह की घटनाओं के बारे में मैंने कुछ जानकारी मांगनी चाहिए, फ़ोन भी किया, लेकिन डीसीपी साहब से, धानिया साहब से हमारी बात नहीं हो सकी। तो इसी तरह एक महिला ने भी शिकायत की थी छोटी दीपावली के दिन की उसकी सास से उसका झगड़ा हो गया था और वो अपने मैके चले गई, तो पीछे से चोरों ने उसके यहाँ से हाथ साफ कर दिया। तो इस तरह की तमाम घटनाएं हैं जो नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में हुई हैं। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए अब कल जब ये सब घटनाएं हुई थी तो मुझे लगा कि इस सब पर आज भी एक वीडियो बनानी चाहिए, और आप सबको शुभकामनाएं तो मैं दे ही रहा हूँ, लेकिन सावधान रहने की हिदायत भी मैं आपको देना चाहूँगा। तो आपकी दीपावली शुभ हो, और बाहर आते जाते समय थोड़ा इस बात का ध्यान रखें कि नॉर्थ वेस्ट जिले में अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं और स्नैचिंग, लूट की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। तो बहुत बहुत बधाई, दीपावली की शुभकामनाएं, और उम्मीद कि दीपावली आप सबके लिए शुभ हो और इस तरह की कोई वारदात आपके साथ ना हो। बहुत बहुत नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।